आपको आगे बढ़ते हुए ये भी बता दें कि अब नई दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर हादसे के बाद देश भर के रेलवे स्टेशन पे अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारी भीड़ के चलते प्लेटफॉर्म पे अनाउंसमेंट किया जा रहा है ताकि लोग अफरा तफरी ना मचाए, आराम से ट्रेन में बैठे अपना सफर पूरा करें। प्रयागराज में सबसे ज्यादा श्रद्धालु इस वक्त पहुंच रहे हैं, लिहाजा वहां सबसे ज्यादा सतर्कता है। तो दिल्ली के हादसे से सबक यहां पर लेने की कोशिश की जा रही है। प्रयागराज स्टेशन पर अनाउंसमेंट लगातार किया जा रहा है ताकि अब कोई असमंजस की स्थिति ना बने। जो भी यात्रीगण प्लेटफॉर्म नंबर 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6 पर जाना चाहते हैं, इसी एफओबी का प्रयोग करके 2, 3, 4, 5, 6 पर जा सकते हैं। धीरे धीरे आप लोग आगे बढ़ते रहिए। 2, 3, 4, 5, 6 पर जाने वाले सभी यात्री एफओबी का प्रयोग करते हुए प्लेटफॉर्म नंबर 6 की तरफ से बाहर निकल जाएं। धीरे धीरे ध्यान दें, जो भी यात्रीगण। तो दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भीड़ लगी थी उसमें सैकड़ों लोग प्रयागराज जाने के लिए ट्रेन पकड़ने आए थे। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ का आज 36वां दिन है। रविवार होने की वजह से एक बार फिर से भारी भीड़ वहां पर नजर आई। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी पल्लव मिश्रा की। जो प्लेटफॉर्म नंबर 6 है, जो सिविल लाइन साइड है, यानी जब यात्री कोई आता है तो उसका प्रवेश जो है अगर उस साइड से होता है, सिटी साइड से, तो उससे अगर उसकी ट्रेन 6 नंबर जाएगी तो उसे उतना पूरी जर्नी कवर करके यहाँ पे आना पड़ेगा। और देखिए, जो रेलवे ने तमाम व्यवस्थाएं की हो, चाहे होल्डिंग एरिया को लेकर व्यवस्थाएं की हो या फिर जो है लोगों को स्टे करने की, उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि प्लेटफॉर्म पर भी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर जो है उनको, जो यात्री हैं उनको यहाँ पे जमीन में बैठना पड़ रहा है, अपनी गाड़ी का इंतजार करना पड़ रहा है। और एक हैवी जो है भीड़ है, भारी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं और जो है जो अपनी गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं। और यहीं से आपको हम अब दिखाते हैं आगे कि यहीं से जब उस पूरी यात्रा कवर करने के बाद जब आप होल्डिंग खुसरूबाग से निकल के होल्डिंग एरिया में आएंगे, फिर आप प्लेटफॉर्म पे चढ़ेंगे और फिर आप तमाम जो ये जो पुल बने हैं उसके बाद जब आपको जो है बाहर निकलना पड़ेगा तो आपको इसी प्लेटफॉर्म के बाहर जो है निकलना पड़ेगा सिविल लाइन साइड। यानी आपकी एंट्री जो है वो सिटी साइड से होगी और जो आपका एग्जिट होगा वो होगा सीधा आपका सिविल लाइन साइड, यानी यहाँ से आपको निकलने की व्यवस्था की गई। यानी पूरे भीड़ को सेग्रीगेट करने के लिए प्लेटफॉर्म पे कोई क्राउड इकट्ठा ना हो और समस्याएं ना आए, उसको लेकर जो है पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। और अब यहीं से जो है लोग इसके बाहर सिविल लाइन साइड है, वहीं से लोग बाहर निकलेंगे। बड़ी संख्या में यहाँ जो है यात्री हैं। और इस मेरे बगल आपको दिखाएं, जो सचिन दिखा रहे होंगे कि ये वो पुल है जिसके जरिए जो यात्री प्रवेश कर रहे हैं उनका जो एग्जिट है वो इस रास्ते से किया जा रहा है। यहाँ से वो सीधा सिविल लाइन साइड उनको निकाला जाएगा और उसके बाद वो जहाँ उनको जाना है, चाहे वो संगम स्नान करने जाना हो या प्रयागराज में कहीं घूमने जाना हो, वो वहाँ जो है जा सकते हैं। अगर उनको संगम जाना होगा तो यहाँ से उनको 7 से 8 किलोमीटर जो है पैदल यात्रा करके जाना पड़ेगा। और यही वो रास्ता है जिसके जरिए यात्रियों को बाहर निकाला जा रहा है। यानी भीड़ को सेग्रीगेट करने के लिए रेलवे ने जो पूरा प्लान बनाया है उसके तहत आप सिटी साइड से घुसेंगे और सिविल लाइन साइड से आपको निकलना पड़ेगा। ये तस्वीर आपको सचिन दिखा रहे हैं कि कैसे पूरी जो है व्यवस्था जो है की गई है कि लोगों को एक साइड से प्रवेश कराने की और एक साइड से निकालने की। और यहाँ पर वही लगातार जो अनाउंसमेंट है वो रेलवे के जो कर्मी हैं और खासकर जो आरपीएफ के जवान हैं वो लगातार कर रहे हैं। यानी एक पूरा सिस्टम बनाया गया है पूरा भीड़ को नियंत्रित करने के लिए। रेलवे ने 2013 में जो हादसा हुआ था कुंभ के दौरान, उससे सबक लेते हुए ये तमाम इंतजाम किए हैं ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। प्रयागराज से सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ पल्लव मिश्रा, टीवी इंडिया। तो पल्लव हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ गए हैं। पल्लव, अभी हम आपकी ये रिपोर्ट सुन रहे थे जिसमें आप समझा रहे थे कि कौन कौन से अब एग्जिट पॉइंट्स है रेलवे स्टेशन से। यहाँ पर ये भी बात हो रही थी कि इमरजेंसी क्लाउड मैनेजमेंट जो है प्लान उसे लागू कर दिया गया है और शायद इसी के चलते जो है अलग अलग एग्जिट्स बताए गए हैं, निर्देश दिए जा रहे हैं वहाँ पर पहुँचने वाले लोगों को। लेकिन और क्या क्या इंतजाम किए जा रहे हैं प्रशासन की ओर से, क्योंकि वहाँ पर लोगों का पहुँचना भी कम नहीं हो रहा, भीड़ लगातार बढ़ती ही जा रही है।
आप बिल्कुल आती देखिए, जो प्रयागराज जो लोग पहुँचे हैं महाकुंभ में स्नान करने, वो दिन प्रतिदिन जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कल के आपको आंकड़े की बात बताऊं तो कल शाम को 8 बजे तक जो है 1,36,00,000 लोगों ने महाकुंभ पहुंचे, उन्होंने स्नान किया। आज सुबह 8 बजे तक की बात बताऊं तो आपको करीब 35,36,000 जो है श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे सुबह 8 बजे तक, और ये आंकड़ा अब जो है 52,96,00,000 पहुँच गया, यानी आज ये आंकड़ा करीब 54 करोड़ पहुँच जाएगा। तो यानी प्रतिदिन जो है लगातार 1 करोड़ से ऊपर के जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं। ऐसे में भीड़ को से निपटना, जो जाम लग रहा है, श्रद्धालुओं को दिक्कत हो, वो तमाम चुनौती से निपटना प्रशासन के लिए, रेलवे प्रशासन के लिए, शहर प्रशासन के लिए एक चुनौती है, और उसको लेकर ही तमाम जो है प्लान लागू किए गए हैं। अगर आपको स्टेशन की बात करूं तो वहां पर एंट्री और एग्जिट पॉइंट जो बनाया गया है, इमरजेंसी क्राउड मैनेजमेंट प्लान बनाया गया है, जिससे कहीं पर भीड़ इकट्ठा न हो, और लगातार अनाउंसमेंट के जरिए उसको लागू किया जा रहा है। दूसरी बात है, जो स्टेशन के आसपास जो गाड़ियों का प्रवेश रोका गया है। मेला में जो है वीकेंड के दिन नो व्हीकल जोन घोषित किया जाता है, उन्हीं गाड़ियों को अन्य दिन प्रवेश दिया जा रहा है जिनके पास वैलिड पास है, और उनको भी जो पार्किंग बनाई गई है, करीब 35 पार्किंग बनाई गई है मेला के आसपास, वहाँ रोका जा रहा है। जो गाड़ियाँ बाहर से आ रही हैं, रीवा से, मिर्ज़ापुर से, बनारस से, लखनऊ से, कानपुर से, उनको शहर का जो आउटर एरिया है वहाँ पे रुका जा रहा है। यानी आपको शहर के प्रवेश करने के 10 से 12 किलोमीटर पहले जो पार्किंग बनाई गई है वहाँ रोक दिया जा रहा है। यानी पूरी कोशिश है कि कैसे भी क्राउड को जो है कम से कम शहर के अंदर लाया जाए, उसके बाद उससे भी कम क्राउड जो है वो मेला में लाया जाए। तमाम जगहों पे एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर जो अधिकारी हैं उनकी तैनाती कर दी गई है, संख्या बढ़ा दी गई है, जिससे कहीं पर भी कोई चूक न हो पाए। क्योंकि 29 तारीख जो घटना हुई, उसके बाद जो दिल्ली में हुआ, उसके बाद से प्रशासन जो है लगातार सजग है। मुख्यमंत्रियों ने वरिष्ठ अधिकारियों को यहाँ पर भेजा है और लगातार वो फीडबैक ले रहे हैं। कल मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर थे, उन्होंने तमाम चीज़ों का एरियल सर्वे किया, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए, उनके साथ बैठक की, और साफ तौर पर ये कहा कि 26 फरवरी तक का जो पूरा महाकुंभ है उसको सुचारू रूप से निपटाना है, श्रद्धालुओं को दिक्कत ना आए, और जो लंबा जाम लग रहा है उससे निपटने की जरूरत है। और इसीलिए कल कई जगहों पे आपको सेना के जवान भी दिख गए जो है जिससे जाम से निपटा जा सके। आती जी पल्लव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी साझा करने के लिए पल्लव। तो अब यहाँ पर उम्मीद यही है कि इसी तरह से भीड़ जो है शांतिपूर्ण तरीके से नियंत्रित कर ली जाए। तो लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है महाकुंभ में। संगम स्टेशन जो है उसे आगे आने वाले कुछ और दिनों के लिए बंद किया गया है। लोग अभी भी जाम में फंसे हुए हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। जैसा कि माना जा रहा था, रविवार के चलते महाकुंभ में जबरदस्त भीड़ दिखी। सुबह से ही घाटों पर लोग पहुंचने लगे। भीड़ की वजह से मेला क्षेत्र में वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई, जिसके चलते सड़कों पर कई किलोमीटर तक लंबा जाम देखने को मिला। जो लोग ट्रेनों के जरिए पहुंचे थे, उन्हें 7 से 8 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। ये तस्वीर जो है स्टेशन के बाहर की है, जहां आप देख सकते हैं कैसे अब पैदल जो है बड़ी संख्या में श्रद्धालु हैं वो यहां पहुंच रहे हैं। यहां पर पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है, उनको लगातार जो है गाइड किया जा रहा है संगम जाने के लिए, और व्यवस्थाओं को सुचारू करने की लगातार कोशिश है। कहीं पर भगदड़ जैसी स्थिति न हो, भीड़ कहीं पे इकट्ठा न हो, और लगातार श्रद्धालुओं को यहाँ से गाइड करके बताया जा रहा है। तो करीब 7 से 8 किलोमीटर जो है श्रद्धालुओं को पैदल चल रहा है, और स्टेशन के बाहर जो श्रद्धालु उतर रहे हैं जो स्नान करने के लिए, वो इधर से संगम की तरफ जा रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है कई श्रद्धालु ऐसे हैं जो स्नान करके वापस लौटेंगे जो है स्टेशन की तरफ जो है, तो उनको जाने के लिए वापस यहाँ से करीब 3 से 4 किलोमीटर चलना पड़ेगा सिटी साइड, तब वो जाकर 1 नंबर से उनकी एंट्री होगी। हालात ऐसे हो गए कि शहर में ट्रैफिक की व्यवस्था चरमरा गई। शहर की कई सड़कों पर गाड़ियों का रेला लग गया। ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए सड़क पर सेना के जवानों को उतारना पड़ा। रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, और एक बार फिर जो है प्रयागराज शहर में श्रद्धालुओं का रेला उमड़ पड़ा है महाकुंभ में स्नान करने के लिए। इसकी वजह से ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो चरमरा गई है। ट्रैफिक को ठीक करने के लिए आर्मी के जवान जो है वो सड़क पर उतर आए हैं। तमाम सड़कों पर ये सेना के जवान जो है ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए काम कर रहे हैं। हालांकि थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक मूव कर रहा है, लेकिन जो स्थिति है प्रयागराज शहर की वो लगातार जो है ट्रैफिक को लेकर बद से बदतर होती जा रही है।
कई सड़कें जो है वो जाम है गाड़ियों की वजह से। मेले में एकदम रेला लगा है श्रद्धालुओं का, पैदल चलना भी मुश्किल है। जो प्रशासन ने दावे किए थे वो जो है धरातल पर जो है कमज़ोर होते दिख रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि जो जाम है उससे जो है यहाँ की जो लोग हैं उनकी जो स्थिति है वो बेहाल हो गई है। महाकुंभ में बढ़ती हुई भीड़ के चलते एक बार फिर डीएम के निर्देश पर क्लास 1 से 8 तक के स्कूल बंद करने का आदेश जारी हुआ है। 17 फरवरी से 20 फरवरी तक कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यालयों की कक्षाएं ऑनलाइन संचालित की जाएंगी। बात रविवार की करें तो महाकुंभ के 35वें दिन 82 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। यूपी के सीएम योगी भी महाकुंभ पहुंचे वे जलवायु सम्मेलन से जुड़े कार्यक्रम में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और धर्मेंद्र प्रधान ने भी संगम में डुबकी लगाई। प्रयागराज से पल्लव मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। और आइए प्रयागराज स्टेशन के बाद अब ज्यादा भीड़ कहीं पर है तो वहां वो बिहार के रेलवे स्टेशन है। बिहार से बड़ी संख्या में लोग महाकुंभ पहुंच रहे हैं। ऐसे में पटना रेलवे स्टेशन पर कड़े इंतजाम किए गए हैं। देखिए हमारे संवाददाता प्रभाकर की रिपोर्ट। दिल्ली में जो भगदड़ की घटना हुई है उसके बाद से लगभग सभी वैसे स्टेशन जहां से कुंभ और प्रयागराज के लिए बहुत भीड़ जा रही है वहां पे रेलवे जो है उन्होंने अपनी चौकसी बढ़ा दी है, उन्होंने अपना डेपुटेशन बढ़ा दिया है। कोशिश की जा रही है कि जो क्राउड मैनेजमेंट है वो प्रॉपर हो। ये पटना का रेलवे स्टेशन है, प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5, और यहीं से जो बनारस और प्रयागराज की ओर जाने वाली सारी गाड़ियाँ गुजरती हैं। कुंभ स्पेशल भी जो है वो यहीं से खुलती हैं। अभी आपको मैं दिखाऊं तो स्थिति लगभग सामान्य है। इनफैक्ट जो बाकी दिनों में जो भीड़ होती है वो भीड़ भी आपको नहीं दिख रही है। प्लेटफॉर्म लगभग खाली पड़े हुए हैं। अभी 10 मिनट पहले एक यहाँ से प्रयागराज कुंभ स्पेशल जो है वहाँ से निकली है, जिसके चलते अभी आपको क्राउड दिख नहीं रहा है। पटना से लगभग दिन भर में 10 कुंभ स्पेशल ट्रेनें जो हैं वो प्रयागराज की ओर चलाई जा रही हैं। रेलवे का कहना है कि जैसे यहाँ भीड़ बढ़ती है उसके बाद उनके पास बॉगीज़ जो हैं, ट्रेन्स जो हैं वो स्टैंड बाई में हैं और वो तुरंत यहाँ से ट्रेन्स को निकालते हैं प्रयागराज की ओर। साथ ही ये भी देखना होता है कि प्रयागराज स्टेशन जो है या नैनी स्टेशन जो है वहाँ पे उनके ट्रेन को रिसीव करने की क्षमता कितनी है, उसी हिसाब से यहाँ से ट्रेन डिस्पैच किया जाता है। लेकिन यही स्थिति जो है वो जब दोपहर के बाद आएंगे, शाम के बाद आएंगे तो स्थिति थोड़ी बदल जाती है, क्योंकि तब तक भीड़ काफ़ी बढ़ जाती है। और उस समय हमने देखा कि कल दिल्ली की घटना के बाद से जो रेलवे के अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी, वो भी यहाँ मौजूद थे। आरपीएफ के जवान बड़े संख्या में यहाँ उनको डिप्यूट किया गया था। हर बॉगीज़ के पास जहाँ पर लोग चढ़ते हैं वहाँ क्राउड मैनेजमेंट के लिए एनसीसी और भारत स्काउट्स के वॉलंटियर्स को बुलाया गया था। तो रेलवे ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की हुई थी कि किसी तरह की भगदड़ की स्थिति पटना रेलवे स्टेशन पर ना हो दिल्ली की घटना के बाद से। और कल हमने वो इंतज़ाम देखा। हालांकि उसके पहले इस तरह के कोई भी इंतज़ाम जो है वो रेलवे स्टेशन पे दिख नहीं रहे थे और जो लोग हैं उन्हें अपने हाल पे छोड़ दिया गया था कि वो कैसे ट्रेन में चढ़ते हैं और कैसे अपने गंतव्य की ओर पहुँचते हैं। लेकिन दिल्ली की घटना के बाद से लगता है रेलवे ने सबक लिया है और उसके बाद से जो क्राउड मैनेजमेंट है वो पटना रेलवे स्टेशन और बाकी रेलवे स्टेशनों पर बिहार में जो है वो कायदे का दिख रहा है। पटना से प्रभाकर कुमार, एनडीटीवी।